ये आ गया। शेन युआन फिर से कोच लियू के साथ वर्कआउट के लिए वापस आया है। इस बार मैं उसे कुछ स्मॉल गोल्स दूंगा। अभी कुछ देर पहले चेन शिंग्यू डोरवे पर खड़ी थी। उसका हार्ट रेसिंग और माउथ ड्रूलिंग कर रहा था। नेक्स्ट सेकंड वो शाइली मुड़ी और अंदर भाग गई, सोचते हुए कि वो और नहीं देख सकती। 1.5 घंटे बाद चेन्ना अपनी सिस्टर के रूम में लौटी। जैसे ही वो बैठी, चेन शिंग्यू उसके पास आई। ये देखकर चेन्ना ने शिंग्यू से पूछा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उसने प्लेफुली जवाब दिया, सिस्टर मैं तुम्हें होल्ड करके सोना चाहती हूँ। ये सुनकर चेन्ना ने स्माइल किया और कहा, गुड गर्ल, अच्छे से सो। उसे स्नगल करने के बाद चेन्ना ने साई किया, निजी बहुत ग्रो अप हो गई है। टाइम फ्लाई कर गया और अगले दिन नून तक शेन युआन ऑलरेडी स्कूल वापस पहुंच गया था। रूम में एंटर करते ही फू यिंगजी ने पूछा, शेन युआन क्या ये अरेंजमेंट ठीक है? क्या कोई एडजस्टमेंट्स चाहिए? देखने के बाद शेन युआन ने कहा, नहीं सब फाइन है। उस मोमेंट उसने सोचा, फू यिंगजी न सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि वेरी एफिशिएंट भी और हमेशा फीडबैक देती है। सेक्रेटरी के लिए ग्रेट चॉइस होगी। फिर फू यिंगजी ने शेन युआन को पेपर्स का स्टैक दिया। ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स के बिजनेस एप्लीकेशन फॉर्म्स और बिजनेस प्लान्स हैं जो मैंने मॉर्निंग में यूथ लीग कमेटी से पिक किए। डजन से ज्यादा हैं। देखना चाहते हो? ये सुनकर शेन युआन ने सब ले लिए और एग्जामिन करने को प्रिपेयर हुआ। लेकिन जैसे ही उसने फर्स्ट फोटो देखी वो स्पीचलेस हो गया, सोचते हुए कि ये क्या हेल है। आजकल 1 इंच फोटोज भी इतने ब्रूटल हो सकते हैं। फॉरगेट इट, मुझे फोटोज देखने में बहुत आलस आ रहा है। बिजनेस प्लान देखते हुए कैंपस पर कैफे खोलना, पेट शॉप, ई स्पोर्ट्स अरीना और यहाँ तक कि कैंपस पर इरोटिक लॉन्जरी शॉप। होली क्रैप, ये आइडिया किसने दिया? कौन डरे करेगा? अगर क्लासमेट्स ने मुझे देख लिया तो मैं सोशली डिसइल्यूजन्ड हो जाऊंगा। इस क्वालिटी के प्रपोजल्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं। भले ही मैं सिस्टम के 10 मिलियन युआन से स्टार्टअप बेस्ड प्रोजेक्ट फंड कर रहा हूँ, मैं मेस अराउंड नहीं कर सकता। मैं कैंपस पर जस्ट प्ले नहीं कर रहा। गर्ल्स अट्रैक्ट करके हाई कैशबैक कमा सकता हूँ, लेकिन फॉरएवर ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं शेन युआन 80 साल का होकर बीच पर किंकी गर्ल्स को प्लीज करने की कोशिश करूंगा? मैं सिर्फ गर्ल्स पिक करने वाला नहीं बनना चाहता। प्रोजेक्ट जैसे चेन्ना का कैंपस स्टार्टअप बेस पर कैफे, मुझे रियल एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस बिल्ड करना शुरू करना होगा। जब कंडीशंस राइप हो, मुझे बिजनेस में जाना होगा, स्मॉल कंपनी को लार्ज करना होगा और अपने बिजनेसेस को बनाना और ट्राला जैसा मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट डेवलप करना होगा। मुझे यानी शेन युआन को लाइफ में विंड और मूनलाइट एंजॉय करने वाला प्लेबॉय नहीं बनना। मुझे हमारे टाइम का लेजेंड बनना है, सोसाइटी और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना है। ये सोचकर शेन युआन को क्लासमेट्स को सीरियस लुक के साथ परसुएड करते देखा। लगता है मैंने फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ओवर एस्टिमेट किया। मुझे ये अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स नहीं चाहिए जो टारगेट मार्केट और कंज्यूमर ग्रुप्स कंसिडर नहीं करते। हमें प्लान्स रीथिंक करने होंगे। लेट्स मेक अ प्लान। ये सुनकर फू यिंगजी ने कहा कि शायद सैंपल साइज बहुत स्मॉल है। क्या स्कूल और यूथ लीग कमेटी पब्लिसिटी एफर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ, सेक्रेटरी लू ने ओरिजिनली मुझे तुम्हारे साथ फुल्ली कोऑपरेट करने को कहा था। रेडियो स्टेशन जिसकी मैं इंचार्ज हूँ, टुमारो से मॉर्निंग और इवनिंग में न्यूज ब्रॉडकास्ट करेगी। स्कूल के वेबो अकाउंट और क्वाइन ऑफिशियल अकाउंट पर साइमल्टेनियसली प्रमोट करेंगे। क्या ये फीजिबल है? फू यिंगजी के शब्द सुनकर शेन युआन ने कहा, लेट्स डू इट। ऑल्सो री एग्जामिनेशन एग्जाम्स का सेट प्रिपेयर करो जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे टॉपिक्स कवर हों। इनिशियल स्क्रीनिंग पास करने वाले री एग्जामिनेशन एग्जाम देंगे। ओके, मैं जल्द से जल्द कर दूंगी। फू यिंगजी को देखकर शेन युआन को इमोशन का सर्ज फील हुआ। जब से मुझे ये सिस्टम मिला है, मैंने सिर्फ स्पेंडिंग और अर्निंग मनी का जॉय एक्सपीरियंस किया है। फू यिंगजी के साथ पहली बार लोगों के विल पर वर्क करवाने का जॉय एक्सपीरियंस किया। श्योर इनफ, मनी सिर्फ आरवीएस और वुमेन ही नहीं लाता, बल्कि पावर भी। हमें फू यिंगजी जैसे और हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। ये मेरे फ्यूचर की है। लगता है इस स्टेज पर सिर्फ ऑपोजिट सेक्स की फेवरेबिलिटी कल्टिवेट करना ही नहीं, केपेबल सबऑर्डिनेट्स ढूंढना भी अर्जेंट है। सीन शिफ्ट हुआ। फिटनेस सेंटर पर मैनेजर गोंग वॉच की ओर पॉइंट करते हुए बोले, लियू मेंगलू, टाइम देखो, तुम इस आवर पर वर्क पर आ रही हो। वर्क नहीं करना चाहती क्या? लेकिन लियू मेंगलू ने डिस्डेन से उसे देखा। मैंने तुम्हें लीव रिक्वेस्ट का मैसेज भेजा था और क्लास अटेंडिंग मेंबर्स को भी हेलो कहा था। रिप्लाई देखना चाहते हो इससे पहले कुछ बोलो। तुमने लंच के लिए लीव रिक्वेस्ट अप्रूव किया। मैनेजर गोंग, तुम इसके अलावा और कुछ कर सकते हो। लियू मेंगलू को डायरेक्टली एक्सपोज करते देख मैनेजर गोंग इमीडिएटली एंग्शियस हो गया। यू एनीवे, मैंने अग्री नहीं किया। तुम माइनर हो। कंपनी रेगुलेशंस पता है कि माइनर से कितना डिडक्ट होता। लेकिन नेक्स्ट सेकंड लियू मेंगलू मुड़ी और चली गई, कहते हुए कि जो डिडक्ट करना है कर लो। मैं जॉब क्विट कर रही हूँ। मैं क्विट करती हूँ। उसे सच में जाते देख बाकी कोचेस ने पूछा कि क्या मेंगलू ने सच में क्विट कर लिया। हालांकि मैनेजर गोंग कॉन्फिडेंट रहा। उसके इयर्स के एक्यूमुलेटेड कस्टमर्स हमारे पास हैं। वो यहाँ नहीं रही तो और क्या करेगी। लेकिन तभी कोच ने विंडो की ओर पॉइंट किया और कहा, मैनेजर, मेंगलू को देखो, वो कौन सी कार ड्राइव करके आई। ये देखकर मैनेजर गोंग ने एक्सक्लेम्ड, होली क्रैप, 911, वो रिच गाय के साथ हुकअप कर रही है। कार में बैठने के बाद लियू मेंगलू ने शेन युआन को वीडियो भेजा। मुझे जॉब से फायर कर दिया। मेरा बॉस ने मुझे निकाल दिया। क्यों नहीं आकर मुझे कंफर्ट करते। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ शेन युआन ने कहा, दैट्स ग्रेट कोच लियू, क्या इससे तुम मेरी पर्सनल ट्रेनर नहीं बन जाओगी? फिर लियू मेंगलू का फेस ब्लश हो गया। उसने पूछा, तुम्हारी फुल टाइम ट्रेनर बनने का रिवॉर्ड है? ऑफ कोर्स है। मैं जल्दी वर्कआउट के लिए तुम्हें फाइंड करने आऊंगा और कुछ स्मॉल गोल से रिवॉर्ड दूंगा। शेन युआन के आने की बात सुनकर लियू मेंगलू ने हैप्पीली कहा, ओके, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में वेट करूंगी। लव यू। टाइम फ्लाई कर गया और रात के 8:30 हो गया डोर्स ओपन होने के बाद। लियू मेंगलू का फेस रिजेंटमेंट से भरा था। तुम इतना लेट आए और सोच रहे हो कि गेट इन कर सकते हो।
ये सुनकर शेन युआन मुड़ा और जाने को प्रिपेयर हुआ। उसने सोचा ये वुमन सच में इनएक्सपीरियंस्ड है और प्ले करना पसंद करती है। ओके, तुम पुल करना चाहती हो राइट? तो मुझे एक्सट्रीम पुलिंग सिखाने दो। फिर उसने कहा कि मुझे अंदर नहीं आने देगी तो मैं जा रहा हूँ। ये देखकर लियू मेंगलू ने शाउट किया, हे हस्बैंड मत जाओ। हे शेन युआन, मैं बस एटमॉस्फेयर लाइवन अप करना चाहती थी, प्लीज मत जाओ। फिर शेन युआन ने विकेट स्माइल के साथ उसे देखा और कहा, तो बेग करो, देखता हूँ तुम सिंसियर हो या नहीं। बोलते ही लियू मेंगलू का टोन ऑलरेडी वर्सन हो गया। शेन युआन का आर्म होल्ड करते हुए उसने प्लेफुली कहा कि उसका एटीट्यूड कैसे इनसिंसियर हो सकता है। ये देखकर शेन युआन ने स्लाइटली स्माइल किया और कहा, वेल थोड़ा सिंसियरिटी सेंस हुआ, उनके लिए मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर उसने हेड बेरी किया। अभी कुछ देर पहले लियू मेंगलू ने शेन युआन को देखकर कहा, डैडी मैं अभी अच्छी नहीं थी, क्या तुम मुझे पनिश करने वाले हो? ये सुनकर शेन युआन हैप्पीली आगे झुका और बोला, जो तुमने कहा उसे फिर से बोलो। फिर लियू मेंगलू ने सॉफ्टली उसके ईयर में विस्पर किया, डैडी। बोलते ही शेन युआन ने उसे हग किया, मुझे ये नेम पसंद है, सो आज डैडी तुम्हें इंटेंसिटी कुछ देगा। फिर दोनों ने एक आवर का वर्कआउट किया। इस पॉइंट तक लियू मेंगलू एग्जॉस्टेड थी, सोच रही थी मनी को असाइड रखो, शेन युआन सिर्फ वर्कआउट के लिए ही इनफ से ज्यादा है। लियू मेंगलू के अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन को देखकर शेन युआन ने चक्कर किया और कहा, गिव अप मत करो, क्या तुम मेरी पर्सनल ट्रेनर नहीं बनने वाली? मैं कंटिन्यू करने को रेडी हूँ। नेक्स्ट सेकंड इंटेंस ट्रेनिंग का सेकंड राउंड शुरू हुआ। ये देखकर लियू मेंगलू ने सीक्रेटली शेन युआन से साई किया, ये रिडिकुलस है, इतनी जल्दी फिनिश करने के बाद फिर कैसे कर सकते हो? एज एक्सपेक्टेड दोनों ने एक और आवर ट्रेन किया। इस पॉइंट पर लियू मेंगलू इतनी एग्जॉस्टेड थी कि वो और मूव नहीं करना चाहती थी और बार बार हाफ रही थी। अभी बस करते हैं, मैं थक गई हूँ। क्या तुमने ऐसा जेंटल होने का प्रॉमिस किया था? लेकिन शेन युआन ने अम्यूजमेंट के साथ उसे देखा और कहा, मैं अभी बहुत जेंटल था, मैंने सिर्फ 50% स्ट्रेंथ यूज की जो नाना के साथ की थी। ये सुनकर लियू मेंगलू बोली, स्टॉप इट, मैंने कैफे में उस काइंड की पावर के बारे में सुना था, उसकी तुलना में तुमने अभी क्या किया? तुम 50% बोल रहे हो लेकिन ऑब्वियसली 120% यूज किया और लास्ट टाइम से डिफरेंस ह्यूज है। ये सुनकर शेन युआन ने अपने आप से सोचा कि वुकिंगन की एबिलिटीज लिमिटलेस हैं और उसकी नर्व्स टायरलेस हैं, लेकिन मेरे बॉडी की एनर्जी डिप्लीट होती जा रही है, मुझे लगता है मैंने रिसेंटली कुछ वेट लूज किया है। फिर उसने सिस्टम को कॉल किया और एट्रीब्यूट पैनल चेक करने को कहा। हाइट 182 cm, वेट 70 किलोग्राम, हेल्थ 69। पैनल पर डेटा देखकर शेन युआन कम्प्लीटली स्टंट था। श्योर इनफ वो 2 वीक्स पहले से फुल 2 किलोग्राम कम वेट करता था और उसका हेल्थ भी 3 पॉइंट्स ड्रॉप हुई थी। 182 cm टॉल और सिर्फ 140 lbs, यह काम नहीं करेगा। यह सोचकर शेन युआन ने मुड़कर कहा, कोच लियू कल मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं। लियू मेंगलू शेन युआन के रिक्वेस्ट पर पैनिक हो गई और इंसिस्ट किया कि टुमारो का वर्कआउट अभी डिसाइड कर लें, कहते हुए शायद तुम्हें बाद में कंटिन्यू करना पड़े। लेकिन शेन युआन ने इनोसेंटली जवाब दिया, तुम सिर्फ उस बारे में सोच रही हो, मैं सीरियस फिटनेस की बात कर रहा हूँ। देखो क्या मैं अब थोड़ा टू थिन नहीं हूँ? शेन युआन के शब्द सुनकर लियू मेंगलू बर्स्ट इनटू लाफ्टर और टीज किया, तुम्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि तुम स्किनी डॉग हो। यह सुनकर शेन युआन ने कहा, अगर तुमने फिर ऐसा कहा तो मैं तुम्हें स्टैंड न दूंगा। नेक्स्ट मोमेंट लियू मेंगलू ने क्विकली कहा, आई एम रॉन्ग डैड, मैं फिर नहीं करूंगी, मैं पहले शावर लेने जा रही हूँ, बाद में तुम्हारे लिए डाइट और फिटनेस प्लान बनाऊंगी। तुम्हें सर्टेन लेवल का फिटनेस मेंटेन करना होगा, एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज कंबाइन करके। लैक्रोस में जिम है, हम लैक्रोस के फिटनेस मेथड्स यूज करेंगे। टुमारो मॉर्निंग में वापस जाके कुछ क्लोथ्स ले आऊंगी और तुम्हारे लिए भी 2 सेट्स खरीदूंगी। उसी समय सिस्टम ने सडनली नोटिफिकेशन भेजा, डिटेक्टिंग की होस्ट ने वर्कआउट शुरू करने का प्लान बनाया। परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ अबंडेंट वेल्थ और प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि इमेज का इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए। होस्ट ने प्रोएक्टिवली इमेज इंप्रूव करने की नीड रियलाइज की और सक्सेसफुली फिटनेस पैनल ट्रिगर किया। लिमिटेड टाइम मिशन, 1 मंथ के अंदर अगर होस्ट 75 किलोग्राम तक पहुंचता है और बॉडी फैट परसेंटेज कंट्रोल में रखता है, अगर ये 12% और 15% के बीच रहता है तो सिस्टम होस्ट को परफेक्ट बॉडी तक अपग्रेड करेगा। ये बॉडी इफेक्ट 2 साल तक लास्ट करेगा। ये देखकर शेन युआन ने मार्वल किया कि सिस्टम के पास एक्चुअली फिटनेस पैनल है। चूंकि मिशन सिर्फ वेट और फिजिक पर बेस्ड है, मैं उस पर फोकस करूंगा। लेकिन नीचे एंटर बटन देखकर शेन युआन ने सोचा, ये क्या है? क्लिक करने पर डायरेक्टरीज का रो एक्सपैंड हुआ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पता चला फिटनेस तो सिर्फ एक है और भी कई एरियाज हैं। लगता है सिस्टम के टास्क रिक्वायरमेंट्स मीट करने पर ये एबिलिटीज गेन हो सकती हैं। सिस्टम के साथ जो दूसरों को ईयर्स लगते हैं सीखने में, मैं 1 मंथ में मास्टर कर लेता हूँ। दैट्स इनक्रेडिबल। टाइम फ्लाई कर गया और नेक्स्ट मॉर्निंग लियू मेंगलू अपने थिंग्स के साथ लौटी। होटल ब्रेकफास्ट बहुत हाई कैलोरी है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और लंच के लिए फिटनेस मील बनाया, खाओ। मैं 6:30 बजे उठकर इतनी मेहनत की, इंग्रेडिएंट्स इतने रीजनेबल हैं। शेन युआन चिल्लाया, इट्स सो रिच। ये सुनकर कोच लियू मेंगलू ने अपनी वेस्ट पिंच की और कहा, गुड कि तुम मेरी हार्डवर्क समझे, लास्ट नाइट जैसे मुझे टॉर्चर मत करना। लेकिन जब शेन युआन ने पूछा कि क्या उसे सिर्फ हार्शनेस फील हुआ, कोई और फीलिंग्स नहीं, उसने सब्जेक्ट चेंज किया, यूर ऑसम, ओके कम ऑन ईट, इसके बाद जिम चलते हैं। फिर लियू मेंगलू ने शेन युआन को सबके सामने जिम में लीड किया। उसे देखकर कुछ लोग अनकॉन्शियसली फिटनेस इक्विपमेंट ड्रॉप कर बैठे। वे वंडर कर रहे थे कि जिम में इतनी स्टनिंग फीमेल ट्रेनर कब आई, उसका फिगर सिंपली इंसेन है। फिर से देखूंगा तो रिएक्ट किए बिना नहीं रह सकता। कोई वीकलिंग बिना फिटनेस ट्रेस के तुम जैसी परफेक्ट वुमन के वर्दी कैसे हो सकता है? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट।
मेरे बारे में क्यों नहीं कंसिडर करती? इस मोमेंट ल्यू मेंगलू जेंटली शेन युआन को मूवमेंट्स इंस्ट्रक्ट कर रही थी, कह रही थी कि थोड़ा ओपन अप करो और लेवरेज यूज मत करो। लेकिन तभी एक फेमिलियर फिगर ने शेन युआन को रिकॉग्नाइज किया और उसके बिसाइड की फेरी की आइडेंटिटी से और शॉक्ड हो गया। क्या ये गाय लास्ट टाइम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में ब्यूटीफुल वुमन को बैग खरीदने नहीं ले गया था? अब फिर चेंज कर लिया और सच में फास्ट एंड लूज खेल रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ल्यू मेंगलू ने वाटर बॉटल दी और कहा, देखो मैं यूजुअली इनफ एक्सरसाइज नहीं करती तो कुछ रेप्स के बाद टायर्ड हो गई, लेकिन फर्स्ट डे बुरा नहीं, पहले पानी पियो, स्लोली प्रैक्टिस करो। हॉट टोफू जल्दी में नहीं खाया जाता। लेकिन शेन युआन ने अम्यूजमेंट के साथ उसे देखा और पूछा कि हॉट टोफू कब खा सकता है। पास खड़े हो जून ने ये सुनकर और गुस्सा हो गया। ये लड़का अपनी न्यू लव के साथ फन कर रहा है, लेकिन मैं जो वांटिंग से फोन पर कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। वी चैट पर ब्लॉक कर दिया गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। ब्रेकअप का रीजन भी नहीं मिला। इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। ये गाय क्या मल्टीपल अफेयर्स एक साथ कर रहा है? अगर मैं उसकी ट्रू कलर्स एक्सपोज कर दूं तो कोई नॉर्मल वुमन फ्यूरियस हो जाएगी। हाँ, लेट्स डू इट। देखते हैं ये कैसे एंड होता है। ये सोचकर होजुन पास गया और बोला, शेन युआन क्या कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ हो। उसे देखकर शेन युआन ने सिंपली कहा, तुम हो, व्हाट्स रॉन्ग? हालांकि होजुन ने स्माइल करके कहा, नथिंग, बस एक नोन पर्सन देखा तो हेलो कहने आया। इस मोमेंट ल्यू मेंगलू ने डिस्गस्ट के लुक के साथ उसे देखा। उसने डिस्गस्ट के साथ सोचा, अब चले जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, ओके? लेकिन होजुन ने अभी वर्ड्स फिनिश नहीं किए थे। वो इतनी आसानी से कैसे जा सकता था? फिर उसने हेड स्क्रैच किया और कहा, शेन युआन तुम ठीक कह रहे हो। वो गर्ल जो तुम लास्ट टाइम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में ले गए थे, वो आज क्यों नहीं आई? तब तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे और मैंने देखा तुमने उसके लिए ढेर सारी चीजें खरीदी। ये कहकर उसने अनहैप्पी एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देखा। उसे पता था कि अगर तुम दोनों नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो तुम शेन युआन से क्वेश्चन करोगी और फिर वहीं उसका गेम ओवर हो जाएगा। जल्दी करो, मैं ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 20 सेकंड्स बाद शेन और ल्यू कंप्लीटली साइलेंट रहे। कोई रिएक्शन नहीं। क्या वे उस काइंड के रिलेशनशिप में नहीं है? फिर उसने एंग्शियसली शाउट किया। ल्यू मेंगलू ने कहा, उस गर्ल की बात क्या तुमने अभी सुना? लेकिन इस पॉइंट पर शेन युआन ऑलरेडी एक्सट्रीमली इम्पेशेंट था और कोल्डली बोला, मिस्टर हु, इनफ है। तुम इतना क्यों वरी कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें वेल जानता हूँ?